कक्षा 10 अध्याय 2 पाठ 2.1 मैं मजदूर हूँ। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने मजदूर वर्ग की कहानी को आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस आत्मकथात्मक शैली से जो है पूरा वर्णन लेख जो है जीवंत हो गया है। वे कहते हैं, मैं मजदूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। उनके पंक्तियों को दोहराने के बजाय उन्होंने जो कहा है उसको संक्षेप में मैं यहाँ वर्णन करना चाह रहा हूँ ताकि पूरी बात समझाई जा सके। आदिकाल से जो है वनवासी जीवन से जो है आज का सभ्य संसार जो है वो मजदूरों की चोट या हथौड़े की चोट से बना हुआ है। संसार में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, परंतु मजदूर के जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आया। उसने कभी भी जमीन पर पीठ नहीं लगाई है, सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए हैं, घुटनों पर कभी आलस के रूप में बैठा नहीं है। वो संसार का भार उठाए हुए है और मजदूर कहता है कि यदि वह कंधे डाल देगा तो गजब हो जाएगा। दुनिया में जो तरक्की है, उन्नति है, उन सब को दौर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, दुनिया लड़खड़ा जाएगी। इसीलिए वह कहता है कि मैं निरंतर निर्माण किया है और निर्माण करता ही रहूँगा, कभी विनाश के बारे में सोचूंगा भी नहीं, फिर से निर्माण करूँगा, मुझे कभी थकान महसूस नहीं होगी। मजदूर कह रहा है कि मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। पूर्व से पश्चिम तक, क्षितिज के छोरों तक जो है उसने बहुत सारे निर्माण कार्य किए हैं। इसी निर्माण कार्य के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि ठोस जल को सुखाकर दलदल जमीन को फसलों की हरी क्यारी उसने बनाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसने जो है बांध, डैम, सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। हरियाली जो है चारों तरफ जो बिखरी हुई है वो मजदूरों की देन है। ये हमारे सामने में कही गई है। धूप में पसीना बहाकर उन्होंने चट्टाने काटे हैं और उन चट्टानों को काट करके उन्होंने गीजा के पिरामिड और सक्कारा के सीढ़ीदार पिरामिड जो है उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोदी, जो है लोहा, सोना, चांदा, हीरा, जो चांदी, हीरा इत्यादि के जो है खदानों में उन्होंने काम करके जो है लोगों के लिए, जो है मालिकों के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें निकली। हमारे भारत में कुलार की खान है, सोने की बड़ी खान, जिसके बारे में हमें कहा जाता है। भारत के बहुत सारे हीरों में हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के आसपास के क्षेत्र में जो है लोहे की खदान है। इस प्रकार अफ्रीका में हीरे की खदान है। और इन सब चीज़ों के बीच में उन्होंने अपनी काली अंधियारी जिंदगी को भी जिया है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। उन्होंने जमीन को खोदा, सोना, हीरा, चांदी सब कुछ निकाला, लेकिन उसको घूरते हुए खूंखार, शेर से भी अधिक खतरनाक जो है कुत्ते उन हमेशा उनके पर नज़र गड़ाए रखते थे। कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया उस पर। जो है रोम के कोलोजियम को मजदूरों ने अपने हाथों से खड़ा किया। कभी उन्होंने एथेंस में अरीना का निर्माण किया और कभी कभी जो है इन जगहों पर जो है गरीबों को जो है मनोरंजन के लिए जो है भूखे शेरों से लड़ना पड़ा। स्पेन में सांडों से मौत की बाजी लगानी पड़ी। जो है बाबा आदम के समय से उन्होंने जंगलों को काटकर जमीन को नरम किया, खेतों को जो कर बो कर जो है उन्होंने फसलें उगाई। जो है लेकिन ये फसल मालिकों के लिए ही थी। जो है इन्हें
हमेशा कटघरे में भूखे शेरों की भांति रखा गया उनके पीछे। अफ्रीका के जंगल के आदिवासी हालात हों या बड़े शहर, समुंदर पार, सब जगह इन्हें जो है बंधुआ मजदूरों की तरह ही यहाँ से वहाँ ले जाया गया। इन्होंने जमीन को खोद करके सोना चांदी इत्यादि सब उगाने की कोशिश की, परंतु यह जो सोना था, भोजन था, जो है अनाज था, जो है वह इनके लिए कभी नहीं रहा। वह उन्होंने उसे फसल को उगा कर काट कर जो है वह उसे अपने मालिक को देना पड़ता था। एक भी दाना उसके लिए मौत के समान था। जो है कटे हुए खेत की बाचे चिड़ियों के जिस तरह से दाना चुगती है, उसी तरह से ये अपने दाना चुगने पे मजबूर थे। जो है और आज भी वैसे ही हैं। जो है ये जमीन से बंधे जरूर हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो है एक निरीह था। जो है जमीन के साथ जानवरों के समान जो है इन्हें भी बेचा और खरीदा गया। प्राचीन में ऋषि मुनियों ने जो है जानवरों की भांति मुझ पर दया करने के लिए कहा गया था। जो है गृहिणियों को ऋषि ने हमेशा जो है आशीर्वाद दिया। साम्राज्ञी द्विपद चतुष्पदा, इसका तात्पर्य है कि आप दो पायों चौपायों के साथ जो है आप इस जगह की साम्राज्ञी बनी रहे, इसकी आज्ञा आशीर्वाद उनको दिया गया। इसका तात्पर्य है कि मजदूर की भी रानी वह बनी रहे। जो है जंगलों को काट करके जो है उन्होंने गांव बनाए, कस्बे बनाए, नगर बनाए, बड़े बड़े वाहन बनाए। जो है भूमि के साथ ये भी बिकते रहे। विशाल जगह नगर खाने में जो है कभी इनकी मृत्यु हो गई तो किसी ने इनकी जवाबदारी नहीं ली। इनके बाल बच्चों के प्रति न ही मालिकों ने दिखाई अपनी जवाबदारी और न ही सरकारों ने। जो है धुआं उगलते हुए कारखाने की आड़ में कि नीचे जो है किनारे आसपास में इनकी छोटी सी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी रही, जिसके अंदर जो है अपना जीवन यापन करते रहे। नरक सा जीवन है, जहाँ पर कोई जाना ना पसंद करे, रहना ना पसंद करे, उस जगह पर इनको रहने पे मजबूर होना पड़ा। ये अपने कारखानों के दीवारों के पीछे जो है अपने आप को जीवन में जो है यापन करने पे मजबूर रहे, क्योंकि मालिकों ने जो है कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। इनके द्वारा बैलगाड़ी बनाई गई, रथ बने, जहाज बने, बड़े बड़े ट्रेन इत्यादि बने। जो है परंतु इनका जीवन वैसा का वैसा रहा। लोग बैलगाड़ी से रेलगाड़ी और नाव जहाज तीव्र गति से बढ़ते रहे, लेकिन इनकी गति वैसी की वैसी रही। दिन भर के थकान के बाद वह अपनी उस सड़ी गली सी जो है सीलन भरी बस्ती में आकर के जीवन जीने पर वो मजबूर रहा है। वो पहाड़ों से खोदता है, टिन इत्यादि विस्फोटक सामग्रियां सब निकालता है। हलवाई की दुकानों से जो है वो मिठाई बनाता है, लेकिन वह मिठाई उसके लिए नहीं होती है। ये ध्यान सभी धर्मों ने जो है अपने धर्म का झंडा फहराया, जाल फरेब किया और उनके लिए बहुत सारी खूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। जो है सबके इन सब के लिए भी जो है खून पसीना एक मजदूर ने किया। जो है सबके गुस्से को बर्दाश्त किया। हक और नाहक की लड़ाई के बीच में जो है वह फंसा रहा। वह दिन रात दानों की भांति जो है मशीनों के से जो है लड़ता रहा और हथियारों से तोप खाना, बंदूक इत्यादि बम इत्यादि सब बनाता रहा। जो है खटमल पिस्सू के चोट से आंसू बहाकर भी जो है वह जो है नौकरी करता रहा। बंदूकों और तोपों के हिस्से बनाता रहा। जो है मैं तेली का बैल की तरह रहा। सुंदर आसमान में पूंछ बांधने वाला यह व्यक्ति अपनी कुव्वत कभी नहीं जान पाया। एक बार नहीं सोचा इसने कि जिन हाथों ने भरे मैदानों में जो है बिना खून बहाए
एक जादू सा असर किया, उन मैदानों को जो है हरे भरे खेत में उन्होंने बदल दिया, उसकी उस ताकत को वह कभी नहीं पहुंचा पाया। जो है संसार के विस्तार में जहाँ कहीं भी कुछ भी देखें वहाँ मजदूरों की छाप देखने को मिलती है। क्या नहीं उसने बनाया है, तिल से लेकर ताड़ तक, पहाड़ तक, जहाज तक, सुई तक, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसे उसने ना बनाया हो। परंतु आज भी मजदूर कष्ट और भूख के बीच फंसा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, भूखा है, नंगा है, फिर भी मजदूर है। फिर अभी भी कहता है मजदूर कि वह कभी झुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, वह केवल निर्माण कार्य करेगा। इस मजदूर दिवस पर ये छोटी सी कहानी के रूप में ये प्रस्तुतिकरण है। आप इसको इस तरह से देखिएगा। जो है मजदूर की कहानी का छोटे छोटे हिस्सों में वर्णन करने के बजाय एक छोटी सी कहानी के तौर पर यह प्रस्तुतिकरण है। आप इसे पढ़िएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, मजदूरों की बात आप तक पहुंचाने के लिए। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।